हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके भेजे हुए वॉइस ओवर्स को रिव्यू नहीं करने वाला, लेकिन ऐसी एक वीडियो वापस लेकर आया हूं जो हम पहले बहुत करते थे, माई कॉन सेशन। तो इस माई कॉन सेशन में मैं एक स्टोरी को परफॉर्म करके बताऊंगा आपको कि कैसे आप उसे परफॉर्म कर सकते हैं। ये स्टोरी वही है जो मैंने अपने दूसरे चैनल पर, कहानियां बाय हिमांशु, उस पर अभी रिसेंटली एक स्टोरी डाली है, रॉकी और रानी की भूतिया प्रेम कहानी। तो उसी का पार्ट 1 जो है वो मैं आपको थोड़ा सा करके बताऊंगा कि क्या माइंडसेट होता है स्टोरी टेलिंग करते समय। जब हम एक स्टोरी का वॉइस ओवर करते हैं तो क्या दिमाग में चलता है। आगे बढ़ने से पहले 2 अपडेट्स आपको दोबारा दे देता हूं। पहला अपडेट ये है कि जो वॉइस ओवर वाली सीरीज है, अप्रैल में जिन जिन के वॉइस ओवर्स आएंगे ईमेल पर उन्हीं का रिव्यू होगा, उसके बाद वाले नहीं होंगे। अभी के लिए वो बंद हो जाएगा। अप्रैल इज द लास्ट मंथ। ये था पहला अपडेट। दूसरा अपडेट ये है कि जो मई में मेरी ऑनलाइन वर्कशॉप होने वाली है वॉइस ओवर की, उसका सिर्फ एक स्लॉट बचा है। तो कोई आना चाहता है, मोस्ट वेलकम। आप उसकी डिटेल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं, learnvoiceover.com। इस पे आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं। जो हम स्टोरी टेलिंग करते हैं, कुछ सवाल पूछना खुद से बहुत ज़रूरी है। पहली बात कि ये जो स्टोरी है किस जॉनर की है, यानी क्या है। मतलब ये एक थ्रिलर है, एक सस्पेंस थ्रिलर जैसी स्टोरीज होती हैं वो है, एक कॉमेडी स्टोरी है, कोई रोमांटिक स्टोरी है, सैड स्टोरी है, मोटिवेशनल है, सेल्फ हेल्प है, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल। ये सारे क्वेश्चंस खुद से पूछना बड़ा ज़रूरी होता है। उसी तरह से आपका माइंडसेट चलता है, उसी तरह से आपका वॉइस ओवर इसमें होता है। दूसरा सवाल ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी ऑडियंस क्या है। अगर इस किसी स्टोरी की ऑडियंस छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए हम अलग तरह से वॉइस ओवर करते हैं, ओवर द टॉप और ज्यादा ड्रामेटिक होकर। अगर नॉर्मल सी एक लाइन भी है कि रॉकी अब 18 साल का हो चुका था और वो अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता था, मान लो एक ये लाइन है। अब अगर किसी बड़े के लिए मैं ये लाइन करूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा इमोट नहीं देना इसमें कि रॉकी अब 18 साल का हो चुका था और उसे अपने दोस्तों से बहुत प्यार था। बट वहीं अगर छोटे बच्चे हैं, है ना, छोटे बच्चों को मैं कैसे समझाऊंगा, रॉकी अब 18 साल का हो चुका था और उसे अपने दोस्तों से बहुत प्यार था। मतलब उसमें हम, आप जैसे समझ सकते हैं, थोड़ा एग्जैजरेट करिए। ठीक, बच्चों को वैसे भी वर्ड्स उतने ज्यादा कैच नहीं होते, जिस ढंग से उन्हें बताया गया है वो बहुत अट्रैक्ट होता है। देन आपको क्वेश्चन पूछना है कि आप नरेशन कर रहे हैं, अगर आप कोई कैरेक्टर की भी वॉइस दे रहे हैं तो वो कैरेक्टर क्या है, कौन है, उसका हाव भाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है, अलग अलग कैरेक्टर्स की आपस में ट्यूनिंग कैसी है, एंड क्या आपको थोड़ी आवाज़ बदलने की आवश्यकता है उसमें, ये भी आप थोड़ा समझिए। और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि ये सिनेरियो क्या है, कहाँ बेस्ड है, ये किसी गांव की कहानी है या किसी शहर की कहानी है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस आप इस तरह से पूछकर एक माइंड में उसकी इमेज बना सकते हैं, एक वीडियो खुद की बना सकते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगी। ऐसा नहीं है कि आपको सीधा आपके सामने एक स्क्रिप्ट आई और आपने पढ़ना शुरू कर दिया उसे, ऐसे वॉइस ओवर नहीं होता। अब कभी भी कोई भी स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले आप प्लीज ट्राई करिए कि उस पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को आप 1 2 3 4 बार पढ़ लें। पहले आप एक गो थ्रू करें कि भाई क्या है, क्या ठीक 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 ठीक, मैंने एक एक लाइन पढ़ ली। फिर आप एक एक लाइन को बोल के देखिए कि अच्छा मैं यहां पे पॉज ले रहा हूं, चलिए मैं अब कॉमा मार्क कर देता हूं। वो बोलने में पता चलेगा। जब आप बोलेंगे मन में नहीं, पहली बात बोलेंगे लाउडली, तब आपको पता चलेगा कि ठीक है यहां कॉमा डालना है, यहां कॉमा डाल देता हूं, या इधर मैंने थोड़ा स्ट्रेस देना है, चलिए इसको अंडरलाइन कर देता हूं, बोल्ड कर देता हूं किसी तरह। ओके, देन आप वो सब जो आपने मार्किंग्स करी हैं वो यूज करके एक बार पढ़िए। देन इसके बाद आप फाइनल रिकॉर्डिंग करिए। तो ये सिर्फ एक बार पढ़ने का काम नहीं है। अब पहली लाइन है स्क्रिप्ट की कि रॉकी को यह नहीं पता था कि वो कितने साल का है। वो ये जानता था कि वो कितने साल का था जब उसकी मौत हुई, बट उसकी मौत को कितने साल हो चुके हैं वो ये नहीं जानता था। अब ये पहली 2 3 लाइंस पढ़कर मैं ये समझ रहा हूं कि रॉकी एक भूत है ना, वो मर चुका है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऑडियंस को ये नहीं पता, जो मेरी स्टोरी पहली बार सुन रहा है उसे ये नहीं पता। तो एक ऐसा मोमेंट आएगा जो वो पहली बार उन्हें पता चलेगा कि ये भूत है।
वहां पे एक पॉज देना बड़ा जरूरी है। जैसे कि ये लाइन थी, कितने साल का था जब उसकी मौत हुई। कितने साल का था के बाद मैंने थोड़ा सा ज्यादा पॉज लिया। ये मैं बोल के बताता हूं कैसे। रॉकी को ये नहीं पता था कि वो कितने साल का है, ठीक है। रॉकी, अब जैसे ही मैं लाइन पढ़ता हूं ना, वैसा एक्सप्रेशन मेरे चेहरे पर आने लगता है। जब तक आपके चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं आएगा, आपकी आवाज में वो एक्सप्रेशन नहीं आ पाएगा। कोई मुझे कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता, है ना, जनरली उसको आप सोचिए, इमेजिन करिए कि ऐसी कोई लाइन है और आपको मना करना है, नहीं 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 मुझे नहीं पता, तो जो एक्सप्रेशन आपके चेहरे पर आएगा वही एक्सप्रेशन लाने का ट्राई करिए। अब किसी ने कमेंट्स में क्वेश्चन भी पूछा था कि इमोशंस कैसे लेकर आए। तो भाई इमोशंस तो आपको अंदर ही इमेजिन करने हैं, उनको फील करना है, वो आपके चेहरे पर आएंगे तब आपकी आवाज पर आएंगे। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस कि आपने पहले कुछ इमेजिन करा, फिर उसे फील करा, फिर वो बाहर आने लगे एक्सप्रेशंस, आपकी वॉइस में भी आए। अगर आप कोई हैप्पी एक्सप्रेशन देना है, हैप्पी इमोशन देना है, तो आप इमेजिन करिए लाइफ में कुछ ना कुछ आपके हैप्पी मोमेंट्स होंगे, है ना। उनको इमेजिन करते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, आप हैप्पी हो जाते हैं। या अगर कुछ सैड है तो डेफिनेटली सबकी लाइफ में हैप्पीनेस सैडनेस दोनों चलती रहती हैं। तो कोई सैड मोमेंट आप याद कर सकते हैं। एंग्री एक्सप्रेशन लाना है तो कुछ ना कुछ भाई गुस्से वाला आप याद करिए। स्कूल में आपको किसी ने परेशान करा हो, कोई टीचर से आपको एकदम ऐसा होता कि यार नहीं इनकी क्लास में नहीं जाना, कुछ ना कुछ एक एंग्री चीज आपको मतलब लगती हो, वो आप इमेजिन करिए। या फिर और कोई डिस्गस्ट एक्सप्रेशन लाना हो, जिस भी तरह का एक्सप्रेशन लाना है वो इमेजिन करना पड़ेगा, वो फील करना पड़ेगा। ओके। रॉकी को यह नहीं पता था कि वो कितने साल का है। रॉकी को यह नहीं पता था कि वो कितने साल का है। रॉकी को यह नहीं पता था कि वो कितने साल का है। अभी क्लियर नहीं है, एक दो वर्ड्स मुझे लगा बीच में और क्लैरिटी आ सकती है। एक ही लाइन को जब आप मल्टीपल बार पढ़ेंगे तो अलग अलग टोन निकल सकती है। आपको जज करना है कौन सी टोन ज्यादा ठीक बैठ रही है। रॉकी को यह नहीं पता था कि वो कितने साल का है। और जब जब आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, उसके बाद आपको ऐसा नहीं है कि हर लाइन बार बार पढ़नी है, वो ऑटोमेटिकली आपकी समझ में आने लग जाएगा कि यस ये लाइन ऐसे कर दूं ऐसे कर दूं। वो बहुत समय बाद होगा, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यही एक मतलब वे है इसमें इंप्रूव करने का, प्रैक्टिस से क्या कुछ नहीं हो सकता दोस्त। एंड इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग वॉइस ओवर्स, आप भूल जाइए आप उसमें अच्छा कर सकते हैं। प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। कोई और अभी मतलब गोली नहीं आई कि आप खा लें और एकदम एक अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाए, नहीं। अगली लाइन है, वो ये जानता था कि वो कितने साल का था जब उसकी मौत हुई। यहां पे मुझे पॉज लेना है। अब जैसे है ना कि मैंने कुछ बोला, मतलब मैं इस तरह से कहना चाहता हूं, वो ये जानता था कि वो कितने साल का था जब उसकी मौत हुई। पहले मैं थोड़ा कैजुअल था, देन इमीडिएटली पॉज के बाद मैं थोड़ा सीरियस टोन में मैंने बोला। ये एक दो लाइन दोबारा आपको पढ़ के बताता हूं। रॉकी को यह नहीं पता था कि वो कितने साल का है। वो ये जानता था कि वो कितने साल का था जब उसकी मौत हुई, बट उसकी मौत को कितने साल हो चुके हैं वो ये नहीं जानता था। जहां पर हम स्ट्रेस लेते हैं उससे भी मीनिंग बदलता है। अब जो नेक्स्ट लाइन थी, बट उसकी मौत को कितने साल हो चुके हैं, वो ये नहीं जानता था। अब मैंने वो पे भी स्ट्रेस लिया, वो ये नहीं जानता था। अगर मैं ये पे स्ट्रेस लूंगा तो ऐसा लगेगा कि वो बहुत सारी चीजें जानता है पर वो ये नहीं जानता। पर अगर मैं ये बोलूंगा कि वो ये नहीं जानता था, कि मतलब और लोगों को पता है बट उसे नहीं पता, है ना। तो स्ट्रेस लेने से ही जहां पर आप स्ट्रेस लेते हैं मीनिंग थोड़ा बदल जाता है। बट उसकी मौत को कितने साल हो चुके हैं वो ये नहीं जानता था। ओके। एक्चुअली ये पहली चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं भूतों के बारे में। अब इस लाइन को पढ़कर मतलब निकल कर आता है कि मैं इस पूरी स्टोरी में मल्टीपल चीजें बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने मेंशन करा है ये पहली चीज है, तो भाई इस पे थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है। एक्चुअली ये पहली चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं भूतों के बारे में। अब भूतों से पहले मैंने थोड़ा सा पॉज लिया ये बताने के लिए कि भाई ये कहानी भूतों के बारे में है। एक्चुअली ये पहली चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं भूतों के बारे में। उन्हें टाइम का उतना अंदाजा नहीं होता। अगर मैं इसे बिल्कुल प्लेन पढ़ दूं, उन्हें टाइम का उतना अंदाजा नहीं होता, वर्सेस अगर मैं थोड़ा सा इसमें
मतलब हैंड्स का भी यूज करूं और वो एक्सप्रेशन लेकर आऊं कि उन्हें नहीं पता, उन्हें टाइम का उतना अंदाजा नहीं होता कि नहीं इसे नहीं पता, इससे क्यों पूछ रहा है, इसे नहीं पता। हाँ, वो दिन और रात में फर्क कर सकते हैं और वो कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं, बट इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब यहां एक दो चीजें हैं कि हाँ उन्हें ये पता है, ये पता है, मेरी आंखें चौड़ी हो गई ये बोलते हुए। हाँ, वो दिन और रात में फर्क कर सकते हैं और वो कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं। अब बहुत प्यार, प्यार प्यार शब्द आते ही आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए। कोई आपसे कहे मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, मतलब आप वो जो लाइन है उसका मतलब तो समझिए। उन्हें टाइम का उतना अंदाजा नहीं होता, ये लाइन हमने पढ़ ली। हाँ, वो दिन और रात में फर्क कर सकते हैं और वो कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं, बट इससे ज्यादा नहीं। उनका हर दिन सेम सा ही होता है, मतलब इसमें बिल्कुल थोड़ा कैजुअल जाते हुए, उनका हर दिन सेम सा ही होता है। मैंने हर दिन पे थोड़ा सा ड्रैग करा, उनका हर दिन सेम सा ही होता है कि हाँ चलता रहता है। जस्ट रिलेट एवरी लाइन जो आप लाइफ में यूजुअली ऐसे एक्सप्रेशंस देते हैं। आगे है, उसे ये याद है कि जब वो मरा था उसके पास एक सेंट्रो कार थी और उसके घर में एक 32 इंच का एलसीडी टीवी था। तो कह सकते हैं उसको इस दुनिया से गए हुए काफी साल हो गए हैं। ओके, तो हम इसमें बता रहे हैं कि ये जो चीज है उसके पास थी वो बहुत पहले अक्सर एक कॉमन चीज हुआ करती थी, तो यानी कि काफी साल हो चुके हैं। उसे ये याद है कि जब वो मरा था उसके पास एक सेंट्रो कार थी और उसके घर में एक 32 इंच का एलसीडी टीवी था। तो हम कह सकते हैं कि उसको इस दुनिया से गए हुए काफी साल हो गए हैं। काफी पे मैंने ऐसा एक्सप्रेशन दिया, और जैसे हम कहते हैं ना उसके पास ये था, ये था, ये था, तो इस तरह का एक्सप्रेशन मैंने पहली लाइन में दिया। सुनिए दोबारा। उसे ये याद है कि जब वो मरा था उसके पास एक सेंट्रो कार थी और उसके घर में एक 32 इंच का एलसीडी टीवी था। तो हाँ, कह सकते हैं कि उसको इस दुनिया से गए हुए काफी साल हो गए हैं। हर एक लाइन में यू हैव टू ऐड एक्सप्रेशंस, इमोशंस, मॉड्यूलेशंस। यही वो चीज है दोस्त। अब ये लास्ट पैराग्राफ में करके बताता हूं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनको भूतों के बारे में पता है, बट वो अक्सर उतना ही जानते हैं जितना उन्होंने मूवीज में देखा है, जैसे डरावने भूत, फनी भूत एटसेट्रा। बट आज मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं भूतों के बारे में। अपना रॉकी भी रेगुलर भूत जैसा ही था। अब इस लाइन में मैं बता रहा हूं कि अक्सर जो लोग भूतों के बारे में सोचते हैं, मैं आपको कुछ और डिफरेंट बताने वाला हूं। तो भाई ये एक ऐसी चीज है जो कि ऑडियंस को मैं अट्रैक्ट करना चाहता हूं कि ये सब तो आपने सुना है बट ये आपको नहीं पता होगा, तो यहां पर ऐसा वाला एक्सप्रेशन आना चाहिए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनको भूतों के बारे में पता है, लाइक हाँ सब लोग कहते हैं उन्हें ये पता है, बट ये नहीं पता जो मैं बताने वाला हूं। तो पहले ऐसे कैजुअल जाते हुए एक ग्रैंड चीज। बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनको भूतों के बारे में पता है, बट वो अक्सर उतना ही जानते हैं जितना उन्होंने मूवीज में देखा है, जैसे डरावने भूत, फनी भूत एटसेट्रा। बट आज मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं भूतों के बारे में, है ना। और उसके बाद मेरी पेस थोड़ी स्लो हो गई, बट आज मैं आपको और कुछ बताता हूं भूतों के बारे में। अपना रॉकी भी रेगुलर भूत जैसा ही था। अब यहां पे हम रॉकी को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो भाई एक हैप्पी, एक मतलब उस टोन में मैं आ जाता हूं क्योंकि रेगुलर भूत है, कोई डरावना वाला नहीं है। अपना रॉकी भी रेगुलर भूत जैसा ही था। अब यहीं पे अगर वो एक डरावना भूत होता, एक एंग्री भूत होता, तो आवाज में भी वो सीरियसनेस आ जाती। अपना रॉकी भी डरावना यूज करे एक, या एक गुस्से वाला, ठीक है। अपना रॉकी भी बहुत गुस्से वाला भूत था। इस तरह से मैं एक थोड़ा सा, अगर उसके लिए मुझे डर पैदा करना है उस कैरेक्टर के लिए, तो आवाज ऐसी आएगी, एक्सप्रेशन ऐसा आएगा। तो ये कुछ पैराग्राफ्स करके मैंने आपको हिंट दिया कि भाई एक स्टोरी टेलिंग कैसे करी जाती है। ये पूरी स्टोरी आप सुनना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं मेरे चैनल कहानियां बाय हिमांशु, और उस पर ये स्टोरी मैंने डाली हुई है। ये डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, टाइटल में भी उस चैनल का लिंक होगा। तो आई होप ये करके, ये समझ के आपने एक एक मिनट अच्छे से देखा होगा, बिकॉज यू नेवर नो क्या मिस हो जाए। तो आप अच्छे से वीडियो देखिएगा। एंड अगर आप ऐसे ही माइक ऑन सेशंस और चाहते हैं, हमारी बहुत पुरानी याद है, जो बहुत पहले से इस चैनल पर जुड़े हुए हैं उन्हें शायद याद होगा कि ये माइक ऑन सेशंस में लाता रहता था। तो अगर आप ये माइक ऑन सेशंस और चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये अच्छा लगी आपको वीडियो तो इसे लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज
ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।